नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आज क्रिमिनल्स में होगी वो झकझोरने वाली वारदात जब एक 9 साल की गुड़िया घर से लापता हो गई और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। सीसीटीवी में कैद उस गुड़िया की वो आखिरी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देख कोई भी सोच नहीं सकता वो अब जिंदा नहीं है। इसके साथ ही होगा वो हत्यारा जो रात के अंधेरे में बाइक से बोरी में एक लाश ले जा रहा था, जिस बोरी में बंद थी एक पिता की लाश। इस वारदात के खुलासे के साथ ही दिखाएंगे 80 ऑटो की पड़ताल। सीसीटीवी कहे वो देखो कातिल जा रहा है और होगा 20 साल बाद वहम में वहशीपन। इसके साथ जुर्म की कई साजिशें बेनकाब करेंगे आज के क्रिमिनल्स में। एक 9 साल की मासूम गुड़िया जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, फिर वो अचानक गायब हो जाती है। 2 दिन तक उस मासूम बच्ची का कोई सुराग नहीं लगता और फिर 2 दिन बाद माँ बाप की सारी उम्मीदें उन झाड़ियों में दम तोड़ देती है जहां मिलती है उस बेबस बच्ची की लाश। आपको भी ये अनकही फरियाद झकझोर देगी जो कह रही थी, मम्मी पापा मुझे बचा लो। एक गुड़िया का गुनहगार वो हैवान, मुस्कान का कातिल वो शैतान। सीसीटीवी में कैद वो आखिरी तस्वीर। वो नादान थी, पापा की जान थी। एक गुड़िया की अनकही फरियाद। मुझे बचा लो मम्मी पापा। यह 9 साल की उस मासूम गुड़िया की आखिरी तस्वीर है जो खेलते खेलते अचानक घर से लापता हो जाती है। 48 घंटे तक बच्ची के बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिलती भी कैसे। वो गुड़िया तो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी और इन झाड़ियों से यही कराह आ रही थी, मम्मी पापा आप कहां हो, मुझे बचा लो। खून खौल जाता है इन तस्वीरों को देखकर, रूह कांप जाती है एक बच्ची के साथ हुई हैवानियत को सुनकर। ग्वालियर में एक 9 साल की बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी। पुलिस वाले तहकीकात करते हैं, घर वाले भी सब जगह अपनी इस परी की तलाश करते हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और फिर उस लापता बच्ची की ये आखिरी तस्वीर नजर आती है जिसमें वो एक शख्स के साथ जाते हुए नजर आती है, हाथ पकड़े हुए एक भरोसे के साथ। ये तस्वीर कह रही है बच्ची यकीन करती थी इस शख्स पर कोई इसका अपना ही है। तभी तो देखिए ना कितने भरोसे से हाथ पकड़ा है, कितने आराम से वो जा रही है। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस वाले बच्ची के साथ दिख रहे इस शख्स के बारे में पता लगाते हैं। पता चलता है कोई और नहीं, बच्ची का रिश्तेदार है ये, जो वारदात के बाद से लापता है। इधर बच्ची और इस शख्स की हर जगह तस्वीर दी जाती है कि कहीं से तो इसका सुराग मिले, लेकिन सारी कोशिशें, सारी उम्मीदें इन झाड़ियों पर दम तोड़ देती हैं। जब इन झाड़ियों में इस मासूम गुड़िया की लाश मिलती है, इसके परिजन देर शाम रिपोर्ट करने थाना आए थे। जैसे ही वो आए, इसमें अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया था
और प्रारंभिक विवेचना में सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों से पता चला था कि बच्ची को वो लेके चला गया था और उसके बाद बच्ची का कहीं पता नहीं चला। जिस हालत में बच्ची की लाश मिली वो दरिंदगी की कहानी बयां कर रही थी। मासूमियत को कैसे उस वहशी ने रौंदा, उन चीखों को बयां कर रही थी जिसमें सिर्फ वो आखिरी फरियाद भी होगी जब एक बेबस बच्ची ने मम्मी पापा को मदद के लिए पुकारा होगा। रेलवे ट्रैक के किनारे हजीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत झाड़ियों में बच्ची की डेड बॉडी मिली है और प्रथम दृष्टया ही ये लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ गलत काम हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। इसमें जो मुख्य हमारा प्राइम सस्पेक्ट है जिसकी तलाश जारी है और वो घटना दिनांक को करीब 6 बजे शाम से अपने घर से गायब है। इसको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्ची के अपहरण के 2 दिन बाद जिस इलाके में बच्ची की लाश मिली वहां खून से सना पत्थर भी मिला। इसी पत्थर के वार से हमेशा के लिए खामोश कर दी गई एक गुड़िया। लापता रिश्तेदार जो सीसीटीवी में कैद हुआ उसकी तलाश जारी है। उस पर किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ है। अब इस किडनैपर रिश्तेदार के पकड़े जाने पर खुलासा होगा आखिर उस रोज हुआ क्या था। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक इलाके में पुलिस वाले गश्त के दौरान एक बाइक सवार को रोकते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। इतनी रात को कहां जा रहे हो? वो बाइक सवार अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ थी एक लाश। बाइक से वो हत्यारा बोरी में बंद करके लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था, लेकिन उसका राज खुल गया। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। बोरी में बंद थी एक पिता की लाश। आखिर क्यों एक बेटे ने ली पिता की जान? ये खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला है। बोरी में बंद खौफनाक राज। बाइक पर जाती एक लाश। और खुल गया राज। मां की बेइज्जती, बेटे का बदलापुर। सलाखों में रिश्ते। एक आरोपी का कबूलनामा सुनाने से पहले एक राज को खोलते हैं। वो राज जो इस बाइक से रात के स्याह अंधेरे में जा रहा था। जबलपुर के पनागर में ये शख्स सुबह होने से पहले एक राज को दफन करना चाहता था, जो रात को घर से निकलता है, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस वाले से रोकते हैं और फिर जब बाइक सवार लड़के से पूछताछ होती है तो उसका चेहरा कुछ और बोल रहा था और ज़बान कुछ और। हैरानी की बात देखिए, ये लड़का अपने साथ एक लाश ले जा रहा था जिसकी खबर खुद पुलिस वालों को भी नहीं थी। बस बाइक पर एक बोरी रखी थी और उसी बोरी में थी एक लाश जिसके हाथ पैर बंधे थे। जब बोरी खुली तो रिश्तों के कई राज भी खुल गए। मैं सर सो रहा था, मेरा कोई इरादा नहीं था मारने का। मेरा कोई इरादा नहीं था मारने का। बाइक में बोरी में बंद थी एक पिता की लाश जिसे मारने वाला उसका बेटा अमन ही था, जो बार बार यही कहता है, मैं तंग आ चुका था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मेरे पिताजी है ये। सर बचपन से मैं छोटा सा बच्चा था जब से ये परेशान कर रहे हैं। ना हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए, ना मेरे 4 भाई, मेरी एक बहन है, उनके लिए कुछ नहीं किए। दारू पीना दारू पीना दारू पीना, पूरा घर मेरा पूरा मोहल्ला जानता है। दरअसल रात में कुछ ऐसा हुआ कि आरोपी अमन को बर्दाश्त के बाहर हो गया और उसने पिता का गला घोटा और पिता को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और फिर पिता की लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था, लेकिन उसका राज फाश हो गया। रात थाने से फोन आया कि
एक व्यक्ति अमन वंशकार जिसने अपना नाम बताया था, वो एक मोटरसाइकिल में पीले रंग की बोरियों में कुछ ले जा रहा था, जिसको चेक किया तो उसमें उसके पिता की लाश होना बताई। अब इस वारदात के पीछे की जो वजह है वो हैरान करने वाली है। दरअसल आरोपी बेटा अमन अपने पिता के सलूक से तंग आ चुका था, जो अपनी मां के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। नशे में धुत पिता आए दिन परिवार वालों के साथ बदसलूकी करता, ये आरोप आरोपी लगा रहा है। कुछ इज्जत नहीं, किसी की इज्जत नहीं। हम लोग की पूरी जिंदगी समझ लो सर बर्बाद कर दी है। मैंने यहाँ नगर निगम में ड्यूटी कर करके, मजदूरी कर करके, बैंड बजा बजा के मैंने सर अपना पढ़ाई लिखाई पूरी कंप्लीट किया। अपने भाई को, दोनों भाई को ITI करवा रहा हूँ, अपनी बहन को पढ़ाई लिखाई करवा रहा हूँ। तो मारा कैसे, इसको क्यों मारा? सर मैं सो रहा था, मेरा कोई इरादा नहीं था मारने का। मेरा कोई इरादा नहीं था मारने का। मैं अपने पिता से काफी परेशान था और पिता रामलाल वंशकार दारू पीता था। दारू पीने से परेशान होकर रात में उसने ज़्यादा पी रखी थी। 3 बजे तक आरोपी अमन वंशकार को परेशान करता था, तो गुस्से में आके उसने अपने पिता को गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। बोरे में लाश लेकर ठिकाने लगाने जा रहा था, तभी चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। और फिर एक रात ने इस परिवार की खुशियां ही छीन डाली। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वारदात यकीनन आपको भी झकझोर कर रख देगी, जिसमें एक महिला का बेरहमी से कत्ल होता है और उसे मारने वाला उसका कोई अपना ही था। महिला पर चाकू से कई वार करके उसकी जान ली गई थी। हैरानी की बात देखिए, 3 दिन तक लाश कमरे में ही थी और फिर जब कमरे से बदबू आने लगी तो हत्या का ये राज खुला। एक ऐसा सुराग पुलिस के हाथ लगा जो कह रहा था, वो देखो कातिल जा रहा है। आखिर क्या था वो सुराग और महिला को मारने वाला कौन था? ये खुलासा यकीनन आपके भी होश उड़ा देगा। तीन दिन घर में कैद लाश। खंजर से रिश्तों पर वार। मर्डर मिस्ट्री। 80 ऑटो की पड़ताल। वो एक सुराग, कातिल बेनकाब। जल्लाद औलाद। एक के बाद एक इन तस्वीरों पर गौर करिए। खाली सड़क, सन्नाटा पसरा हुआ है और इसी सन्नाटे में सिर्फ एक ऑटो जाता दिखाई देता है। तीसरी आंख में कैद यही वो सुराग है जिसमें पुलिस वालों ने एक नहीं बल्कि 80 ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की। 80 ऑटो की इस पड़ताल में वो सुराग पुलिस को हासिल हुआ जिसका कनेक्शन था इस घर से, जिस घर में 3 दिन तक एक महिला की लाश कैद रहती है, जिस घर से बदबू आने पर महिला के मर्डर का राज खुला जो रोंगटे खड़े करने वाला है। इस घर में 46 साल की महिला कुमारी बाई ढीमर की बेरहमी से हत्या की गई थी। चाकू से जिस्म पर करीब 8 से 10 बार वार किए गए थे। बालोद के गुरूर थाना इलाके के बोहराडीह गांव में हुई इस हत्या की वारदात का सबसे अहम सुराग ये सीसीटीवी फुटेज ही था। गांव वालों ने सूचना दी कि एक घर है जिसमें से मतलब कि बदबू आ रही है, किसी के सड़ने की बदबू आ रही है, जिस पर पुलिस को सूचना मिली और पुलिस जाके वहां तस्दीक की। उसके बाद उसमें मर्ग कायम किया गया और मर्ग कायम करने के बाद जब जांच हुआ तो उसमें ये पता चला कि ये जो घटना हुई है 3 दिन पहले की है, मतलब शनिवार को रात को उसकी मृत्यु हुई है। शुरू में इतनी मतलब बुरी अवस्था में जो थी वो थोड़ी सड़ी अवस्था में थी, जिसके कारण पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसको पता किया गया तो बाद में उसमें चोट के निशान दिखे और फिर पोस्टमार्टम से ये कंफर्म हो गया कि वो उसकी होमिसाइड या हत्या हुई। 3 दिन तक कुमारी बाई की लाश उसके घर में थी।
जिस पर चाकू से जिस तरह से वार किए गए थे वो कातिल की नफरत को बयां कर रहा था। एक ऐसे हत्यारे की तरफ इशारा कर रहा था जिसके दिलो दिमाग पर बदला लेने की सनक थी। उस हत्यारे की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। आरोपी आकाश जो महिला के घर पर आता है, चाकू से उस पर वार करके हत्या करता है और फिर चला जाता है। लेकिन हत्यारे आकाश का एक राज सीसीटीवी में कैद हो गया और वो सुराग था यही ऑटो। दरअसल आरोपी आकाश ऑटो से महिला के घर आया था और फिर ऑटो से कत्ल के बाद भागा था। तफ्तीश में जब ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की गई तो आरोपी के नाम का खुलासा हुआ जो चौंकाने वाला निकला। जब हमें ये पता चल गया कि इसमें पंचनामा में पता चला कि कहीं ना कहीं चोट हुई है, इसकी हत्या हुई है, उसके बाद में हमने खंगालना शुरू किया कि उस रात को, मतलब जिस रात को ये घटना हुई है, उस आसपास में कौन मिलने आया था महिला से। तो सीसीटीवी के द्वारा हमें ये पता चला कि एक ऑटो में ये जो व्यक्ति है, इसका जो एक ऑटो आई है उस जगह पर आई है, जिसमें आगे हमने तस्दीक करना शुरू किया। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। महिला की हत्या करने वाला आरोपी आकाश उसका बेटा है। आखिर क्यों एक बेटे ने अपनी मां को मौत की नींद सुला दिया? क्यों एक जल्लाद औलाद ने मां की जान ले ली? तो इस कत्ल की वजह और हैरान करने वाली है। जिस मर्डर के पीछे था नाराजगी, इंतकाम, गुस्सा। दरअसल कातिल बेटा आकाश, जिसने राशन के हिस्से के लिए मां को मार डाला। उसकी जो माँ थी वो अकेली थी क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो इस चीज़ का भी उसे थोड़ा सा वो था कि किसी दूसरे के साथ में मतलब कि वो घुलती मिलती थी, या फिर एक मतलब कि आसपास में ज़्यादा घुलना मिलना था, और इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर रही थी, इस लड़के को नेगलेक्ट कर रही थी, जिससे हमेशा इसके मन में ये खटास थी कि मुझे नेगलेक्ट किया जा रहा है, मुझे चावल का नहीं, मतलब राशन का चावल नहीं मिलता है। इस तरह की बात सामने आई थी। तो विवाद होती रही है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में, माँ और बेटे के बीच में। तो जिसका परिणाम ये हुआ कि अल्टीमेटली इसने हत्या कर दी। यही नहीं, जिसे अपनी मां का दूसरों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं था। वो धमतरी से ऑटो में बैठकर आया और उसमें विवाद हुआ उनके बीच में, मतलब माँ और बेटे में, पैसे को लेकर मोस्टली उनके बीच में ये विवाद था कि राशन कार्ड से उनको चावल नहीं मिल पा रहा था। तो उस बात पर विवाद हुआ। वो शराब के नशे में था और उसने फिर उसके बाद चाकू से हत्या कर दी उसकी। ये वारदात वाकई झकझोर देती है। रिश्तों पर चले ये खंजर थर्रा देते हैं। बालोद से डिलेश्वर देवांगन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब हम आपको जो लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे बेहद ध्यान से देखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपका पीछा कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई वारदात दस्तक देने वाली हो और आप उस आहट को समझ ही ना पाए। तो आप भी देखिए, गौर से देखिए। 2 शहर में लूट लाइव, ये वारदात कह रही है होशियार। दो शहर लूट लाइव। सीसीटीवी में कैद लुटेरे। कहीं सरे बाजार दहशत लाइव। एक मिनट में 2 लाख पार। कहीं सड़क पर बेखौफ लुटेरे। वो देखो बदमाश पीछा कर रहे हैं। इन 2 शहरों की तस्वीर देखिए, जहां कोई वारदात भी हो सकती है, इस बात से अनजान थे ये फरियादी। देखिए सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर कैसे दबे पांव दस्तक देती है वारदात। 2 शहर में लूट की ये लाइव तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर है मंदसौर की। यहाँ लोहा व्यापारी अपने मुनीम के साथ बैठा हुआ है। इस बात से अनजान की दहशत दस्तक देने वाली है। और ठीक इसी वक्त
2 लोग इस कैबिन में दाखिल होते हैं और कट्टा निकालकर लोहा व्यापारी को धमकाते हैं। मंदसौर के दलोदा थाना इलाके में ये वारदात हुई। आगे क्या हुआ ये आपको बताते हैं। बाइक सवार बदमाश इस दुकान में कट्टा लेकर दाखिल हुए। सरे बाजार ये वारदात हुई। वक्त था रात के करीब 8 बजे। दुकान का शटर बंद और वारदात चालू। महज 60 सेकंड में ये वारदात होती है। कट्टा डालने के बाद आरोपी गले से रुपए निकालते हैं और फिर रुपए लेकर दुकान का शटर बंद कर फरार हो जाते हैं। महज 1 मिनट में करीब 2,20,000 रुपए की लूट होती है। ये थाना दलोदा के प्रगति चौक की घटना है। यहाँ पर एक व्यापारी के साथ लूट की घटना कारित हुई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अब सीसीटीवी में कैद लूट की ये दूसरी लाइव तस्वीर देखिए। देखिए जरा कितना चौकन्ना रहने की जरूरत है। पलक झपकते ही यहाँ वो होने वाला है जिससे ये महिलाएं अनजान थी और अगली ही तस्वीर में ये महिलाएं हैरान थी। जबलपुर के आधारताल थाना इलाके में जो हुआ उसे तफसील से आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आपको अलर्ट कर रही है। दरअसल ये बदमाश महिलाओं के पीछे बाइक से आ रहे थे। इन बाइक सवारों के पास कुछ सामान भी था। इन पर शायद ही किसी को शक होगा ये लुटेरे हो सकते हैं। से आ रहे थे, 2 पीछे बाइक से लड़के आए, घर के सामने आई जैसे वैसे ही उनने मेरा पर्स छीन के भाग लिया। दोनों ने उनकी गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ देख नहीं, नंबर वगैरह कुछ नहीं देख पाए, बस ये लाल रंग की थी बाइक। शाम का वक्त था। महिलाएं बाजार से घर जा रही थी और तभी कुछ ही सेकंड में पास से ये बाइक गुजरती है जो पहले से ही इन्हें फॉलो कर रही थी और उसके बाद फकत चंद सेकंड में महिला के हाथ से बैग छीनकर ये लुटेरे तेजी से गाड़ी बढ़ाते फरार हो जाते हैं। बैग में मोबाइल और नकदी थे। पहले कभी उनको देखा इस रोड पे या अब इस एकदम एरिया तो में? नहीं बता सकते भैया, एग्जैक्ट तो नहीं समझ में आया, पर हाँ किस तरीके के लग रहे थे? बाहरी थे कि बस्ती के कोई? अपनी कॉलोनी में तो पहली बार देखा। बाइक में थे पर दोनों सवार। बाइक का नंबर था, देखे एक क्या? बच्चा था 15-16 साल का और सामने बड़ा था। 2 शहर में बेखौफ बदमाशों की तस्वीर कह रही है, जरा चौकन्ना रहिए। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया और जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल इसी वक्त पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।